भीख मांगने में बहुत सारी माएँ और तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। अब मुझे ऊपर से कमेंट आ रही, मैं कमेंट पढ़ने लगी। लिखा है डियर अब प्रणव को वाईटी पर मत लाना। ठीक है लता दीदी, ओके। लता जी का कमेंट आया था, मैंने पढ़ भी लिया इस वीडियो में। तो अभी ये वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, तो मैंने कहा कि नहीं, इसका डालना बनता है। तो सबसे पहले मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग आपस में बिल्कुल मत लड़िए, चाहे कोई भी हो। और ख़ासकर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने एक अभी रिकॉर्डिंग सुनी है, मेरे बेटे को इस्तेमाल करना, मेरे बेटे का नाम लेना वो लोग बंद करें जो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेरे बेटे का नाम लेना बंद करिए आप लोग। मैंने बहुत भीख मांगा है, बहुत मिन्नतें की हैं, तो मेरा बेटा मुझे मिला है। किसी ऐसे इंसान की मुझे ज़रूरत नहीं है जो दुआ करेगा और जो रिपोर्ट नेगेटिव मंगवाएगा, पॉजिटिव मंगवाएगा, उनकी ज़रूरत कतई नहीं है, ठीक है। तो सुन के काफ़ी बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिल दुखा है मेरा, तो मैं वीडियो डाल रही हूँ कि प्लीज़ कोई भी हो, प्लीज़ कोई आपस में आप लोग वीडियो मत बनाइए, मत लड़िए, मत एक दूसरे की बखिया उधेड़िए। एसके भैया ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ ख़त्म रहने दीजिए। किसी को गड़ा मुर्दा उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, जो आगे होगा वो भी सबको पता चलेगा, जो हो जाएगा वो भी सबको पता चलेगा। तो आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। और मैंने हमेशा कहा है कि देखिए, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, मुझे पता है कि एक माँ के ऊपर क्या बीतती है। दूसरी बात यह है, एक लोग और हवाला दे रहे हैं कि हम अंदर की बात तो हम जानते हैं, अंदर की बात तो हम जानते हैं। तो अंदर की बात में जाने कितना जानते हैं, कितनी करीब था, कितना करीब था कोई। खैर छोड़ो, हमें ये बात करनी है कि प्लीज़ एसके भैया के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और उन्होंने ये लड़ाई ख़त्म करी थी। ये चीज़ें बहुत ट्रोलिंग हुई थी, मेरी ट्रोलिंग मैं बता दूं कि जब से सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ 2 साल से मेरी ट्रोलिंग हो रही है। लेकिन एक्चुअली में मैं एक गलत लोगों के उस पर थी कि नहीं वो करवा रही हैं, हरियाणा से है वो। तो मुझे लग रहा था कि नहीं वही है इस सबके पीछे, वही है इस सबके पीछे। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि उन सब के पीछे वो औरत नहीं थी, उन सब के पीछे कोई एक और थी जिसको मैं जानती तक नहीं 10 मार्च 2023 से, जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानती। और वो औरत इस सब के पीछे थी। कोई बात नहीं है, हम इस मामले की जांच करवाएंगे, जहाँ तक होगा, ऊपर तक नहीं, जैसे भी होगा इसकी जांच करवाएंगे हम। और तो आप लोग प्लीज़ आपस में मत लड़िए, कंट्रोवर्सी ख़त्म कीजिए, अपनी अपनी वीडियोस बनाइए। यूट्यूब पे काम करते हैं तो यूट्यूब पे काम कीजिए। मैं भी यूट्यूब पे काम करती हूँ। पहले मैं लोगों के हक़ के लिए लड़ती थी, अब मैं यूट्यूब पे किसी के लिए ऐसा कुछ वीडियो लाने वाली भी नहीं हूँ कि मैं जो भी करना होगा पर्सनल में उनकी हेल्प कर दूंगी। जिस भी औरत को, जिस भी लेडी को, महिलाओं को किस तरह की सपोर्ट चाहिए होगी मैं डेफिनेटली करूँगी। जहाँ पे कभी गलत लगा कि नहीं यहाँ पे अब मुझे बोलना चाहिए, मैं वहाँ बोलूँगी भी, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ब्लॉगिंग आएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरी नंद की एंट्री यूट्यूब पे कहाँ से हुई, किस डेट से हुई। तो कहते हैं सब कुछ डेट वाइज होता है। तो मेरी ननद की एंट्री हुई है 18 नवंबर को रात में, क्योंकि 17 नवंबर की रात को मैंने लाइव करी थी, जिसमें मैं रो रही थी। और रो इसलिए रही थी क्योंकि मुझे बहुत गंदे तरीके से झुंड बना के कोई लोग ट्रोल कर रहे थे, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, एक औरत को नंगा नोचना जो है वो कर रहे थे। उसके बाद मैंने 17, मैं आज डेट वाइज बोल रही हूँ कि हो सकता है इस वीडियो की कभी जरूरत भी पड़े, तो मैं डेट वाइज इस पर रिकॉर्ड रहेगा। और मेरे फ़ोन में भी रिकॉर्ड है, मेरे फ़ोन में भी सब चीज़ें हैं। 17 नवंबर रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने लाइव शुरू करी थी। उस आधे घंटे के बीच के बाद मेरी ननद का कमेंट आया था कि तुम रो क्यों रही हो। तो जब रो क्यों रही हो तो मैंने दीदी को बताया कि भाई मैं, क्योंकि मेरी दीदी से बात तक नहीं हो रही थी। जब से वो मेरे घर से गई थी मेरी उनसे बात भी नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला कि भाई दीदी का तब तक कमेंट आया तो मैं रो पड़ी कि भाई चलो कम से कम दीदी आई तो। क्योंकि दीदी जब मेरे घर से गई 1 सितंबर को उनका था, सितंबर के बाद से मेरी उनसे कहीं भी 1 मिनट की भी बात नहीं हुई है। उसके बाद से दीदी 17 नवंबर रात को 11:30 बजे मेरे लाइव में जुड़ती हैं। 17 नवंबर के बाद 18 नवंबर हो जाता है, डेट वाइज मेरे लाइव पड़ी हुई है, वहाँ पे सारी बातें होती हैं। और उन्होंने एक, कहते हैं ना, भाभी के लिए किसी की घर की बेटी को, बहू को इतना नोचा जाएगा ना, इज्जत तार तार की जाएगी, तो घर वाला कोई बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी ननद आती हैं, उसके बाद से उनका मतलब अपनी वीडियो बोलना या अपना रील डालना वो वही करती हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने सिर्फ नॉर्मल बताया कि मेरी ननद की एंट्री कब हुई है, वो ऑन रिकॉर्डेड है। दूसरी बात मैं बताऊंगी आपको कि एक महिला है जिसको मैं, मतलब मेरा उस औरत से कोई कांटेक्ट नहीं है। इस बात की, मामले की जांच पूरी तरीके से होगी
इसके लिए जिस तरीके से जिस भी दरवाजे पे जाना होगा मैं उस दरवाजे पे जाऊंगी कि इस नाम की महिला से मेरा कोई संपर्क नहीं है, ना ही डिजिटल माध्यम से, ना ही फ़ोन के माध्यम से, ना ही किसी भी माध्यम से मेरा कोई संपर्क नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे पर्सनल नंबर हो, चाहे वो फेसबुक हो, वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा फ़ोन ही क्यों ना हो, मेरे कहीं से भी उस महिला से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तो मुझे बहुत भरोसा है, बहुत यकीन है, जो भी होगा आगे भगवान, और अब मुझे अपने कानून पे भरोसा है। तो बाकी का अब हम बाद में देखते हैं। तो यही मैं कहूँगी कि आप लोग आपस में लड़ाई मत करिए, जो होना है वो हो गया है, और बाकी आगे जो होगा वो प्लीज़। तो आप लोग यूट्यूब पे यार मत कंट्रोवर्सी करो, मत करो। कोई बहुत पता दुख होता है, तकलीफ होती है, लोग रोते हैं दिल से, बहुत ज़्यादा रुलाई आती है, घर में बच्चे सफ़र करते हैं, पति सफ़र करते हैं। मेरे हस्बैंड आज तक कभी भी सोशल मीडिया पे आके कभी भी कोई बात नहीं किए हैं ऐसी गंदी, ना ही कभी किसी को अपशब्द बोले हैं। और उनकी पर्सनल बात हुई थी जिस आदमी से, तो जिस आदमी ने जो उनको किया, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे उसकी बात दो टुक फ़ोन पे हुई थी उस आदमी से, जो आदमी है। और कभी भी सोशल मीडिया पे आकर के मेरे हस्बैंड, अगर किसी के पास भी हो तो प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा दीजिएगा कि मेरे हस्बैंड ने कभी किसी को नहीं बोला। यहाँ तक कि वो मेरे कैमरे में, मतलब कैमरे में आना भी नहीं चाहते। इतनी गंदगी मेरे हस्बैंड के लिए हुई ना, मेरे हस्बैंड की जितनी गंदगी हुई, वो जिस दिन वो सारी रिकॉर्ड वो सारे मैंने इकट्ठा कर लिए हैं, तो वो खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कहते यार कि भगवान है दुनिया में, कहते हैं ना राम आ गए हैं। अब शायद यहाँ पे जितना पाप, जितनी गंदगी हो रही है वो धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि अब राम राज्य शुरू होने वाला है। और राम राज्य पे ना हम सबको अटूट विश्वास है, अटूट, जो कभी टूटने वाला नहीं है। और छल, धोखा, फरेब, झूठी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, चाहे वो किसी का भी हो। दूसरी बात है, मैं बताना चाहूँगी कि किसी को लेकर के भी आप लोग प्लीज़, दोबारा बोल रही हूँ, और खासकर मेरे लिए कोई प्लीज़ वीडियो मत बनाइएगा। मैं कैसे बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ, मत बनाइएगा। और गलतफहमी भी, कोई कहते हैं सब पालना, गलतफहमी मत पालना, जो कि मैंने क्लियर कर दिया है। और बाकी आने वाले 10-15 दिनों में हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें मैं लाऊँ आप लोग के सामने। आप लोग को भी सरप्राइज़ देना बनता है ना, तो सरप्राइज़ हम देंगे आप लोग को। बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है सरप्राइज़ के साथ, तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और प्रणव बिल्कुल ठीक है, आप लोग की दुआ से, आप लोग के आशीर्वाद से। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें क्लियर की हैं क्योंकि जो ज़रूरी थी करनी, इसलिए मैंने क्लियर किया है कि मेरा किसी भी तरीके का कहीं से भी डिजिटल हो, फ़ोन हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर, कहीं से भी कोई कांटेक्ट है नहीं, और ना ही कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। बाकी आप लोग मिलजुल के रहिए, जो मिलना चाहता है, जो अलग रहना चाहता है, ठीक है, अपना काम करिए। बाकी मिलेंगे हम आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, रंजिश नफरत छोड़ करके ना सोशल मीडिया पे आप लोग अपना काम कीजिए। बाकी जो बैक चलेगा वो चलेगा, पता चलेगा आप लोग से। चलिए मिलते हैं। तो लास्ट लाइन मैं प्रणव से आप लोगों को मिलवा दूँ, क्योंकि आप लोग का भी हक बनता है प्रणव से मिलना, प्रणव से बात करने का। तो प्रणव आप उससे बात करना चाहता है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज घर पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेन में था। इतनी सारी इंजेक्शन्स लगी है यहाँ पे और एक यहाँ पे, बहुत दर्द हो रहा था। मेरे मम्मी पापा रो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया था कि मम्मी तरह क्यों है, पर मम्मी ने मुझे बाद में बता दिया। तो आप सबका थैंक यू, आपने इतनी सारी दुआएं दी। और मैं खुद कहता हूँ, मैं एक माने में बहुत सारी माँ हैं, और आप लोग झगड़िए मत, ये मैं खुद कहता हूँ। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए? हाँ। तो लड़े कि नहीं लड़े? नहीं लड़े। तो भाई बच्चा हमेशा मना करता है, मत लड़िए आप लोग। और मैंने एक बार बस प्रणव को दिखा दिया है कि प्रणव भी से आप लोग भी, तो बेटा अब तो एक माँ नहीं, कितनी सारी माएँ हो गई हैं अब तुम्हारे लिए। पता नहीं, काउंट भी नहीं कर पाएगा कितनी सारी माएँ हैं जो प्रणव के लिए दुआ की हैं। इसका देखिए यहाँ से दिखा ना, क्या हो गया, क्या मांग रहा है? वो उसको परेशान किया हुआ है। ये देखिए, इसको यहाँ से जो है वो हुआ था। उसको FNAC और बायोप्सी दोनों कहते हैं। बायोप्सी में और FNAC दोनों प्रोसीजर है। एक में मोटा टुकड़ा निकालते हैं और एक में लिक्विड वाला पूरा टुकड़ा निकाल करके अलग अलग रखते हैं। तो उसका वो वाला टेस्ट हुआ था यहाँ से।
जो कि होश में नहीं कर पाए थे, होश में कोई नहीं करा पाता। तो इस कारण बाकी के लिए बस इतना ही मिलवाना था, आपको बताना था। तो थैंक यू।